अचानक से बोल्डर और मलबा गिर गया। उस दौरान पैदल मार्ग पर जा रहे करीब 4 से 5 लोग बोल्डर के साथ खाई में जा गिरे। एक तरफ लैंडस्लाइड से फिर हादसे होने शुरू हो चुके हैं तो दूसरी ओर हादसे को लेकर ही चारधाम यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। विपक्ष का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद यात्रा क्यों नियंत्रित नहीं की जा रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आरोप है कि यात्रा को लेकर देश दुनिया में गलत संदेश दिया जा रहा है। क्या माना जाए कि हादसे को लेकर चल रही महीनों की तैयारी फेल हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप लोग इन दिनों किसी टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगले 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से खुद ब खुद डरा देने वाली तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी के यमुनोत्री पैदल मार्ग की है। कुदरत एक बार फिर रौद्र रूप दिखाने लगी है। बारिश शुरू क्या हुई, पहाड़ियां दरकने लगी हैं, बड़े बड़े पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे हैं, सड़कों पर आने लगे हैं। आप इन तस्वीरों में देख और सुन दोनों सकते हैं कि किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं। ये आवाज किसी को भी दहशत से भर सकती है, जिसके बाद राजमार्ग बंद हो गया है। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर जानकी चट्टी के पास हुए लैंडस्लाइड में दबने से पिता पुत्री की मौत हो गई है। दोनों जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने देर रात इनके परिजनों को सूचना दी, जबकि अन्य 2 लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। वन विभाग की टीम ने भी कमर कस रखी है। टीम रस्सी के सहारे नीचे खाई में उतरकर लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 9 कैची पॉइंट पे जो कल दुर्घटना हुई है लैंडस्लाइड की, आज इसी पॉइंट पे हम लोग कप्तान साहब भी हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सभी का ओर से जो रेस्क्यू वर्क है चल रहा है। कल शाम से रात को हमने बारिश की वजह से रोका था, अभी सुबह से गतिमान है। यात्रा को जरूर इस दौरान हमने होल्ड पे रखा है, नीचे से अभी ऊपर बंद करा है, क्योंकि वजह यही है कि थोड़ा सा सेंसिटिव, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसको एक बार हम पहले क्लियर करा रहे हैं और क्लियर कराने के बाद आई होप कि जैसा चर्चा हुई है कि आज इसको रोकते हुए कल से हम टूर शुरू करेंगे। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2 लोग इस हादसे में अभी लापता हैं, जिसमें एक दिल्ली निवासी 11 साल की एक बच्ची और दूसरा मुंबई निवासी 35 साल का युवक शामिल है। अब हम आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं, कब हादसा हुआ और कब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सोमवार शाम 4 बजे यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन। हादसा स्थल जानकी चट्टी के पास नौचौकी के पास अचानक बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरा। चारधाम यात्रा पर जा रहे 5 लोग चपेट में आए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। एक महिला रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती। सोमवार रात 10 बजे हादसा स्थल पर पहुंची टीम। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू। 2 लोग अब तक लापता, तलाश जारी। यानी बारिश क्या शुरू हुई, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड शुरू हो गए हैं, तो दूसरी ओर हादसे को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। विपक्ष शासन प्रशासन की तमाम तैयारियों पर सवाल दाग रहा है कि आखिर खराब मौसम के बावजूद चारधाम यात्रा क्यों नियंत्रित नहीं की जा रही। चारधाम यात्रा हमारे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ है और ऐसे में चारधाम यात्रा के समय सुगम सुरक्षित यात्रा ना हो पाना, दुर्घटनाएं होना लंचडाउन डाउन में हुई है, उत्तरकाशी क्षेत्र में हुई और धारचूला में मीनस में हुई है। ये तमाम दुर्घटनाएं जो हैं कई सवाल सरकार की तैयारियों पर खड़ा करती है। चारधाम यात्रा चलनी चाहिए क्योंकि हमारी आर्थिकी उससे जुड़ी है, परंतु उसे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से उचित रूप से चारधाम यात्रा पर अपनी नज़र रखे, सतर्कता रखे। उधर बीजेपी कांग्रेस के तमाम सवालों का पलटवार करने में जुटी है। निश्चित रूप से दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी श्रद्धांजलि है, क्योंकि अब प्राकृतिक रूप से आपदा है, पहाड़ से पत्थर आया है। सरकार इस तरफ भी गंभीरता से सोच रही है, कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी की जाए और ऐसे हादसों से बचाव का प्रबंध भी किया जा रहा है। कोशिश है कि ऐसे हादसे न घटित हों, लेकिन प्रकृति के आगे बहुत कम मनुष्य का चलता है। लेकिन जहाँ तक चारधाम यात्रा है तो सब जगह सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है
आगे भी सरकार कोशिश करेगी कि इस तरीके की दुर्घटनाएं न हों। लेकिन सबके बीच सवाल तो बनता है, आखिर बारिश को लेकर की गई तमाम तैयारियां क्या फेल साबित हो रही हैं? क्या हमेशा इसी तरह तैयारियों का दावा मात्र दावे ही रह जाएंगे? बारिश के मौसम में अगर यात्रा सेफ नहीं है तो बोलने में क्या हर्ज है? क्या मानसून में चारधाम यात्रा को लेकर हर साल देश दुनिया में गलत संदेश नहीं जाता? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धर्मपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि